मैं उन्हें पूरा संत नहीं कहूँगा, अधूरे संत। विष्णु पुराण पुराण में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है, शिव पुराण में लिखा हुआ है, देवी पुराण। हाँ, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो एक तो मैं हूं और एक मेरा मालिक है। कौन बोलता है? मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा उनका, सिर्फ कबीर पंथी कहूंगा, क्योंकि बात को मिस एक कहूं तो हूं नहीं, मतलब एक कहूं तो है नहीं, और दूजा कहूं तो राम। देखिए, मैं ये कहूंगा तो मैं कुछ नहीं हूं, अस्तित्व में विलीन हूं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने कई नाम सुने होंगे बाबाओं के। क्या आपने टावल बाबा नाम सुना है? नहीं सुना होगा। आज इस वीडियो में टावल बाबा से भी मिलवाएंगे, उनके थोड़े अज्ञान से भी मिलवाएंगे। मैंने एक बाबा सीताराम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें उस टावल बाबा को लिया था जो कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा। जी हाँ, मैंने थोड़ी उसकी तारीफ क्या कर दी अपने आप को, बल्कि बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगे अपने आप को। बोलते हैं कि ऐसा ऐसा अपना अक्कलबाजी लगा रहे हैं, मतलब ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि जैसे मतलब इनके पास ही पूर्ण ज्ञान है, बाकी तो सब पागल घूम रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस टावल बाबा की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मगर इसकी तो बात ठीक है, इनने जो ज्ञान दिया है और पहले के ज्ञान में क्या बोला है, जरा एक बार पहले की क्लिप सुनिए आप एक बार। कोई पाखंडी बताता है, कोई अज्ञानी बताता है संत रामपाल को। संत रामपाल पाखंडी हैं या अज्ञानी हैं? तो पाखंडी संत रामपाल नहीं है किसी कीमत पर, किसी कीमत पाखंडी नहीं है। वो कोई पाखंडी नहीं करते हैं। पाखंडी संत रामपाल नहीं है किसी की। जैसे कि दर्शकों इसमें क्या बोला, अब जरा इस वाली क्लिप में सुनिए एक बार। मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा उनका, सिर्फ कबीर पंथी कहूंगा। कबीर पंथी अनेकों संत हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे हैं कि कबीरदास के नाम पर कहते हैं शास्त्र सम्मत ज्ञान है। जैसे कि दर्शकों आपने इस टावल बाबा के प्रवचन सुने हैं, जो अपनी अटकलबाजी लगाकर अपने ज्ञान पहले जा रहा है, पहले जा रहा है। ये यूं समझता है कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसी बात करता है जैसे सबसे बड़ा ज्ञानी बैठा है। जो ये सबसे बड़ा ऐसा ज्ञानी है, मैं इस वीडियो में खुलासा करूंगा, इसका कुछ खुलासा करूंगा। इसने अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसा बोल रखा है जो एक वीडियो में काम नहीं आएगा। इसके लिए 3 एपिसोड बनाने पड़ेंगे मुझे। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, अगर आप पुराने हो प्लीज चैनल को कमेंट और वॉक्स और शेयर जरूर करें, ठीक है? इतना जरूर कर दे। और भक्तों से प्रार्थना है, जगतों के वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि वो सारे अटकलबाजी बकवास घेरते हैं, इससे हमें सहयोग नहीं देना उनके लिए। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, उन्हें अनफॉलो करके हटा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, बिन देरी करें। तो इनके पहले ज्ञान सुनिए क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद बात करते हैं। शास्त्र कौन सा है? जब आपको ये पता नहीं होगा कि शास्त्र कौन सा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह ज्ञान शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के मुताबिक है? इस संसार में इतने शास्त्र हैं, इतनी किताबें हैं, सबको शास्त्र बता देंगे तो फिर शास्त्र सम्मत कैसे हो जाएगा? और प्रश्न ये भी उठता है कि उन इतनी किताबों में, इतने धर्म ग्रंथों में, रामायण, पुराण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इतनी किताबों में कौन सा ग्रंथ या कौन सी पुस्तक शास्त्र है? तभी तो आप कहेंगे कि ये शास्त्र सम्मत है। वो शास्त्र कौन सा है? पूरा का पूरा देखिए, उस शास्त्र का नाम है गीता। जी बिल्कुल बाबा जी, आपका शास्त्र अनुसार ज्ञान क्या है इनका? कि सिर्फ शास्त्र गीता है, बाकी सब ऐसी है। बाकी के जो वेद है, यजुर्वेद वगैरह है, चारों वेद है, ये तो सिर्फ बेकार है ना। ये कोई वेद नहीं है ना, ये तो सिर्फ बच्चों की पोयम की किताब है ना। तो क्या करे भाई, आप ही ज्ञानी हो बाबा जी, आपने इतना ज्ञान भर रखा आपने कि क्या बता। एक काम करो, इसे सर्फ घेर के ना धो लो दिमाग को। आगे बात करते हैं, और क्या इनने अटकलबाजी लगाई है। और मैं सर्वरूप हूँ, मैं वृक्ष भी हूँ, मैं पीपल हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अच्छा। मैं अपने ज्ञान दाता हूँ, मैं वेद भी हूँ, ठीक मैं है। ब्रह्मा भी हूँ, मैं विष्णु भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ठीक है, सारा रूप दिखाया है और पूरी ठीक है, समझ गया। इस आधार पर आपने मनगढ़ंत समझ गया। बना लिया है काल। क्या भगवान कृष्ण ने इतने स्वरूप दिखाए सारे काल के प्रतीक हैं। जी बिल्कुल बाबा जी, आपने सही कहा, बाकी में बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा। क्या करे, हम तो पागल है, हमारे बुद्धि में दिमाग है ही नहीं है। क्या करे, आप ही बहुत बड़े दिमाग वाले हो। इनने ये कहा है कि श्री कृष्ण जी ने जब महाभारत के समय जो ज्ञान दिया है, वो समय श्री कृष्ण भी नहीं थे,
न काल ब्रह्म था, फिर कौन था? मेरा फूफा का लड़का था वो। अरे कौन था ताऊ, बता तो दे। यो हमारे ताऊ की उम्र का होके भी ऐसी बात करे। एक काम करे, बुढ़ापे में ना उम्र है नहीं, वो थोड़ी ज्यादा ओवर हो गई है। अपना ज्ञान सही तरह से समझ पहला है जब किसी के ऊपर विरोध जता। और इनने कहा कि श्री कृष्ण जी नहीं थे वहां पर महाभारत में, ना काल था आया था उसके शरीर में, बल्कि अपनी अटकलबाजी क्या बता रहे हैं कि वो ही ब्रह्मा का रूप दिखा रहा है, वही सब दिखा रहे हैं। तो वो तो गीता पहले कह रहे हैं, गीता में पहले ही दिखा रहा है। गीता में खुद कह रहा है वो काल कि मैं एक हजार भुजा वाला हूँ, बल्कि 21 ब्रह्मांड मैं ही चलाता हूँ, 21 ब्रह्मांडों में मैं ही हूँ। तो वो खुद कह रहा है 21 ब्रह्मांडों में मैं खुद हूँ। अरे तुम्हें क्षर पुरुष की गाथा का पता नहीं चले, अक्षर काल की बारे में जानकारी ढंग से ना, तुम तो अक्षर पुरुष के बारे में क्या जान लोगे? 21 ब्रह्मांड के बारे में तुम अभी खाली भटक रहे हो। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ताऊ जी, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना अज्ञान मत पेलो। और क्या कहा इनने? महाभारत काल में जो बोला गया था वो तो उस टॉपिक को रखा गया था। जैसे कोई आदमी कोई कहानी सुनाता है तो वो कहानी कभी भी सुना सकता है, कोई एग्जाम्पल कभी भी सुना सकता है मोटिवेट करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, इनका कहना है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को तो सिर्फ पहला फुसलाने के लिए ही बोला था, बल्कि इनके अंग्रेजी तो सही शब्द नहीं आ रहे सही समझ में, मगर जो बात कहूँ तो मैं थोड़ी बात समझ में आई है कि सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए बात बोली थी, उनका ब्रेन फ्रेश किया था, बल्कि उनके ब्रेन के अंदर जो भी बातचीत चल रही थी वो एक साइड हटाकर उसे युद्ध पर लगाया। मगर वो बाकी वो सही बात है, ये तो करा ही है श्री कृष्ण जी ने, ये तो बोला ये काल ने कि तू युद्ध कर, नहीं तो मैं तुझे भी खाऊंगा, वैसे भी खा रहा हूँ। धमकी दी थी उसे, जबरदस्ती वो युद्ध लड़ा है। फिर आप कौन सी नए ज्ञान की बात कर रहे? एक बात और इनने कही, जरा सुनिए एक बार, पहले आप इनकी बात सुनिए एक बार। तो तदाकार परमात्मा है, ध्यान सुन लो, ये संतों का अनुभव किसी को पूछना। कुछ बात ऐसे करते हैं जैसे पूरा फुल ज्ञान है, बल्कि एक बार देखिए जरा, इनके हाथ में कुछ राखी वगैरह सी बंध रही है, देखिए एक बार, दिख रही होगी आपको इमेज में। मगर मैं एक बात बता दूं, ये हमारे शास्त्रों में तो कहीं लिखा ही नहीं, जो गीता में तो पहले ही मना कर रखा कि भाई जो शास्त्र विरोध अगर साधना करता है, मतलब हाथों में कुछ भी, मगर पैन मतलब कुछ भी, ये राखी बांध रखी इनने त्योहार मनाने के लिए, कब से कहती भाई उसमें गीता में? अरे ताऊ जी तुम बताओ तो सही, राखी बांध रखी हाथ में यूं? अरे कहाँ कहती है, कौन से सतग्रंथ में कहती है कि राखी बंधवाओ हाथ में? को देन चले ताऊ जी ज्ञान। ताऊ जी पानी पियो आराम से, अपनी खटिया पे लौटो, इस धार्मिक चीजों में मत न बढ़ो, हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपना ज्ञान अपने पास रखो, वीडियो बना के अपलोड मत करो। भाई किसी को पकड़ो, हमें मतलब ना, बागेश्वर वाले को पकड़ लो, परमानंद को पकड़ लो, सबको पकड़ो, मगर हमारे ऊपर वीडियो मत बनाओ, हमारे गुरु जी के ऊपर बनाओगे तो प्रमाण सहित बनाओ, ठीक है? जो हमारे गीता में कहीं नहीं लिखा, फिर भी ज्ञान देते जा रहे हैं कि गीता में ऐसे, खुद हाथ में राखी पहने हुए और ज्ञान दे रहे हैं। बल्कि वो कहानी हुई हाथ में बोतल, बोले दारू नहीं पीनी चाहिए, वो कहानी कर दी इनने। तो खुद शराब पी के घूम रहे हैं, दूसरों को ज्ञान पे ले जा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बता रहे थे कि इसमें कितनी अटकलबाजी लगाई है। फिलहाल तो ज्ञान के बारे में तो जानकारी अगली वीडियो बनाऊंगा, मगर फिलहाल आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज इस वीडियो में इतना ही दर्शकों, तो सत साहेब, राम राम।